गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 2A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको बनाने के लिए मैंने पार्ट 1 वीडियो में ही सारे फॉर्मूले प्रूव करा दिए थे, सब बता दिया था। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान 1 होता है। चलिए, 2 नंबर में पहला नंबर दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में लिखें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वह tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, इसको साइन गामा के रूप में लिखना है, तो ये साइन स्क्वायर गामा के बराबर होता है। ये सारे आपको फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में सारे आपको प्रूव करा दिए थे मैंने, बस उन्हीं का यूज करके यहाँ पे बना देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को a के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। देखिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये आपका कॉस a के बराबर होता है। चलिए, अगला कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये आपका सेक a के बराबर होता है। यहाँ देखो, इसके बारे में पूछ रहा है, तो देखो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, तो नीचे जो होगा ये कॉस a हो जाएगा। कॉसेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉसेक है तो ये क्या हो जाएगा, साइन है ना, तो यहाँ साइन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको पूछ रहे हैं, तो इसका ये फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसका होता है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए का, कॉट ए का हो जाएगा। यहाँ कॉट ए बनेगा, रूट है ना जी, चलिए कॉट ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसका 5 नंबर, इसको देखो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो उसका हो जाएगा ऊपर साइन ए और नीचे आपका कॉस ए है, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या आ जाएगा, टेन ए, यानी यहाँ पे टेन ए भरेंगे। यहाँ देखो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर है और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो पूरे के अंदर रूट है, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से रूट हटा दो, कॉट ए, यानी यहाँ भर देंगे कॉट ए। चलिए अगला पूछ रहा है सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है 4 के 1 नंबर में, तो इसका एलएचएस ले लो। एलएचएस में है आपका 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लोग 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, जो कि आपका आरएचएस है, प्रूफ हो गया। चलिए, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना जी। चलिए, इसमें के का मान पूछ रहा है, चलिए इसको देखते हैं। दिया है, यहीं पे बना देता हूँ, शॉर्ट तो क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, एक बार ये प्लस में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिए बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में के। तो आप यहाँ देखो, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्म, इसका सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना आएगा, यानी कि के का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं, साइन थीटा बराबर पी दिया है, कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए देखते हैं 5 नंबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो पी की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, और क्यू की जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू तो 1 होता है। चलिए अगला देखिए 6 नंबर, यहाँ पे देखो एक्स कॉस थीटा बराबर 1, वाई साइन थीटा बराबर 1, तो हमें टेन थीटा का मान पूछ रहा है, तो एक काम करो, इसमें इससे भाग कर देंगे, इसमें इसे भाग कर देंगे, यानी कि वाई साइन थीटा और बटा में एक्स कॉस थीटा बराबर 1 बटा 1। ठीक है, तो ये साइन बटा कॉस टेन, वाई बटा एक्स टेन थीटा बराबर में 1, यानी कि यहाँ से टेन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स बटा वाई, भाग वाला गुना में आ जाएगा और गुना वाला भाग में चला जाएगा, एक्स बटा वाई हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि कॉस ए बराबर में दिया है, कॉस ए बराबर में एक्स, तो साइन ए का मान बताना है, साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यू एक्स रख दो, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 77 बराबर में एक्स, तो कॉस 77 का मान, तो कॉस 77 को ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 का वैल्यू है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए, यह दिया है यहाँ पे इसको एक्स कॉस ए बराबर 1, तो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, एक्स बराबर 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ,
यानी कि यहाँ से x बराबर में हो जाएगा सेक ए, x बराबर में सेक ए और y बराबर में क्या है आपका tan ए है, यहाँ दिया है ना जी tan ए बराबर y। हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो x की जगह रख देते हैं सेक, तो सेक स्क्वायर ए और y की जगह tan, तो यानी tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखिए, दिया है cos ए tan ए सेक ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं, cos ए दिया तो साइन में बदलना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके लिए सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी बनेगा। tan ए को भी बदलना है, तो tan ए बराबर हम लोग जानते हैं साइन ए और बटा में cos ए, साइन में ही बदलना है तो साइन को साइन ही रहने दो और नीचे cos को साइन में बदलना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर सेक ए है तो सेक बराबर 1 बाई cos ए हो जाएगा, फिर 1 बाई cos की जगह पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखो, ये पहला था साइन ए cos ए को सेक ए में बदलना। चलिए पहले साइन को देखते हैं, तो साइन ए को बदलना है किसमें, हमें बदलना है सेक में, तो साइन को सेक में बदलने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस को सेक में बदल देंगे, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है, इतना रहना, तो या एलसीएम भी ले सकते हो, सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये नीचे सेक स्क्वायर है। चलिए तो ये सेक स्क्वायर नीचे बाहर निकल जाएगा तो सेक ए बन जाएगा, सेक ए और ऊपर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। चलिए बदल गया, फिर किसको बदलना है, कॉस को भी बदलना है, कॉस को सेक में, तो ये तो 1 बाई सेक हो जाएगा। फिर कॉसेक को भी सेक में बदलना है, कॉसेक ए को, तो कॉसेक के लिए सेक में बदलना है, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, कॉसेक को जब सेक में बदलना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। देखो ना साइन ए को हम लोग यहाँ सेक में बदले थे तो उसी को वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में सेक ए, ये पलट जाएगा, सेक ए और बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो गया, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, इसका थर्ड नंबर कह रहा है कि साइन और कॉस थीटा को टैन थीटा के पद में व्यक्त करना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को टैन में व्यक्त करना है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको साइन को जब टैन में व्यक्त करना है तो मैं इसे कॉस में भी बदल सकता हूँ, कॉस में बदल सकता हूँ, कॉस में बदलने से क्या होगा, सेक में चला जाएगा, हाँ हो जाएगा, कॉस में बदलने से रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब एक और काम करते हैं, सेक को बदल सकते हैं ना टैन में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। चलो अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अंदर, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 से 1 कट गया, तो रूट टैन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर सिर्फ टैन थीटा हो जाएगा और नीचे आपका वही रहेगा रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आपको कॉस थीटा को भी बदलना है, तो इसको हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में सेक थीटा, अच्छा सेक को तो रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 10 का 1 नंबर, यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात करना है, आना, यानी कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे पहले बनाते थे वैसे नहीं बनाना, हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको लाना है। चलिए दिया है हमें कॉट ए निकालना है, तो कॉट को ही हम लोग कॉस में बदल देते हैं तो आसानी से बन जाएगा, तो इसे मैं कॉस ए बटा साइन ए लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कॉस ए बटा में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस ए का वैल्यू रख देते हैं 4/5 बटा में रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4/5 अंदर हो जाएगा 1 माइनस 16/25, अंदर एलसीएम लेते हैं 4/5 नीचे रूट अंडर 25, एलसीएम होगा 25 माइनस 16। चलिए तो आ जाएगा ऊपर 4/5 और बटा में यहाँ पे ये घटेगा तो 9, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला कॉसेक का पूछ रहा, तो कॉसेक ए 1 बटा साइन है और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बटा रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए का वैल्यू रख दो यहाँ पे 4/5, चलिए रख देते हैं 1/√1 माइनस 4/5। चलिए अब ऊपर 1 रहेगा, नीचे 1 माइनस 16/25, 1/√, एलसीएम होगा 25, 25 में से 16 घटा देंगे तो 1 बाई ऊपर यहाँ घटेगा तो कितना आएगा आपका 9, 9 में यानी कि 3 का रूट और ये 5, ये पलट जाएगा यहाँ से 5/3 आंसर हो जाएगा, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखो, कॉस ए के बराबर 12/5 दिया तो कॉस ए और कॉट ए, तो कॉस ए निकालना है तो इसको 1 में कॉस है ना तो ऐसे कर देते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से √1 माइनस साइन को भी लिख सकता है 1/cos ए, ठीक है। अब आसानी से रख दो √1 माइनस 1/12/5 का स्क्वायर, √1 माइनस ये पलट जाएगा 25/144, अंदर एलसीएम लेते हैं 144 माइनस 25 तो ऊपर घटेगा तो 119 आएगा, सॉरी 119 और यहाँ 144 का रूट जो होता है 12 होता है। अब कॉट को भी बदलना है, कॉट ए को बदलना है, कॉट ए का वैल्यू निकालना है, कॉट ए का वैल्यू तो कॉट ए का भी निकालते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉस बटा साइन ले लूँ, चलिए कॉस ए बटा में साइन ए, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है √119/12 और इसके बटा में साइन ए का तो इसी को पलट देंगे ना 5/12, √119/5, यहाँ से इसका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए इसका थर्ड नंबर, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया तो इसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का, और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा का, तो कॉस बटा साइन कॉट हो जाता है तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 यहाँ से आंसर आ गया, समझ गए 49/64, ठीक है 64 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन दिए गए हैं जो भी वो सिद्ध करने वाले हैं, चलिए इनको देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर का LHS लेते हैं, दिया है cos थीटा इंटू tan थीटा। देखो सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा तो लगाएंगे और नहीं तो उसको सिंपली साइन कॉस में बदल देंगे, हमारा काम हो जाता है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, cos थीटा को ऐसे रखो, tan को साइन कॉस में बदल दो, साइन बट्टा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, आ गया ना साइन थीटा, कितना सिंपल है, आपका RHS आ गया। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा। 12 नंबर का देखो LHS है कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में tan स्क्वायर ए प्लस में 1, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए तो ये देखो आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू में सेक ए का होल स्क्वायर, तो ये आपका इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 जो कि आपका RHS आ गया। चलिए अगला देखो 13 नंबर का आप यहाँ पे एक काम करो, इसको RHS से बनाओ, RHS लो उसको आसानी से कर सकते हैं, ऐसे LHS से भी आ जाएगा लेकिन मैं RHS से आसान दिख रहा है तो यही कर देता हूँ। इसको साइन कॉस में बदलेंगे, कोई फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा का और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसमें से भाग करेंगे, साइन जाके साइन में गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से भाग करेंगे, कॉस जाके कॉस में गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो 1/cos थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा और 1/sin थीटा आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा, जो कि आपका RHS आ गया। कितना सिंपल है, सॉरी LHS आ गया, हम LHS लिए थे, RHS लिए थे तो LHS आ गया आपका, देख रहे हैं ना LHS आ गया, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर का ना हम LHS ले लेते हैं, बड़ा है 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए और नीचे है आपका 1 माइनस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। चलिए एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा
और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, चलिए tan स्क्वायर ए जो कि आपका RHS है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर देखते हैं, LHS लेते हैं क्योंकि बड़ा है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे, इसमें से भाग करेंगे साइन थीटा जाके इंटू करेगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका साइन थीटा है। तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक थीटा जो कि आपका RHS है। आगे ना, चलिए इस 16 नंबर का LHS लेते हैं। 16 नंबर का LHS दिया है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू में कॉट ए प्लस में tan ए। फिर इनको साइन कॉस में बदलते हैं। इसे मैं यहाँ पर 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ माइनस में कॉस ए, साइन कॉस में बदल रहा है। इसको कॉस ए बटा में साइन ए और यहाँ प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए tan ए का। चलिए दोनों जगह एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे आपका कॉस ए आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए, ठीक है, इसमें भाग करेंगे कॉस ए जाके कॉस में गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन कॉस ए इसमें भाग करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए जाके ऊपर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका है कॉस ए, ठीक है, इनटू में कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और नीचे आपका है साइन ए कॉस ए। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा आपका tan और 1 बाई कॉस हो जाएगा आपका सेक ए, सेक ए। तो आपका RHS आ गया ना, RHS यहाँ से आ गया तो साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का LHS लेते हैं। दिया है कॉस का पावर 4a प्लस साइन का पावर 4a प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। एक काम कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे सेट हो गया ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और 1 का स्क्वायर आपका 1, यानी कि RHS आ गया, प्रूफ हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं 18 नंबर यहाँ लेते हैं। इसमें LHS RHS का झमेला नहीं क्योंकि ये 4 पार्ट में दिया है। साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, इसे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार माइनस में एक बार प्लस में चल जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ गया आपका एक ये वाला हिस्सा आ गया। अब देखो इसी को चेंज करके ये ला देता हूँ, एक बार ये ला देता हूँ, एक बार साइन मिलाता हूँ तो 2 देखो कैसे होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा था साइन स्क्वायर ए, इसे मैं चेंज कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, देखो तो आ गया। अच्छा ये भी आ गया। अब इससे यही ला देता हूँ, तो इसे मैं चेंज करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो यह भी आ गया। तो इसलिए हमने दिखा दिया कि साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a बराबर है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर है किसके, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने सबको बराबर दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत इजी है यार, ये तो मैं बताया था अभी, उसी टाइप का है। चलिए देख लेते हैं। LHS ले लो, कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a,
तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। एक बार माइनस प्लस में कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। तो चलो इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना, यही बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कॉस में बदलना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ कॉस स्क्वायर ए, साइन को बदल देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन बदल गया, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि आपका RHS है। आ गया, चलते हैं अब 20 नंबर। 20 नंबर में भी हम लोग LHS लेते हैं, 20 का LHS। LHS में क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह से फॉर्मूला लगाओ, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, अच्छा अब प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी है, सॉरी ये प्लस में था ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ प्लस होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे। चलो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब इसी के साथ ए स्क्वायर वाले को ही ले लो, तो ए स्क्वायर वाला ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ए स्क्वायर इंटू में इसका वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर और इंटू में इसका वैल्यू 1, तो आ गया ना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि आपका RHS है। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 21 नंबर देखते हैं, 21 का 1 नंबर का LHS लो। LHS में दिया है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में है आपका साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, यही ना है। चलिए हमें ये प्रूव करना है RHS के बाद, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है। चलिए यहाँ भी नीचे भी उसी तरह से यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, पहले से जो है वो आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपका आ गया 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका RHS यही दिया हुआ है ना जी, प्रूफ हो गया ये भी। चलिए अब इसका 2 नंबर देखो, 2 नंबर में LHS कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में आपका साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन से यहाँ साइन कट जाएगा, एक कॉस से यहाँ कॉस कट जाएगा, तो कॉस बट्टा साइन कॉट थीटा हो जाएगा और माइनस साइन बट्टा कॉस टेन थीटा हो जाएगा, तो जो कि आपका RHS है। आ गया ना, कितना आसानी से ये साबित हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। 22 का भी आपको LHS ही लेना होगा। LHS में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा बटा में है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में है कॉस स्क्वायर बीटा, अलग अलग कर दे, कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा
माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। दोनों का फॉर्मूला लगाना होगा, tan में चेंज करना है ना, तो इसका 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 से 1 कट गया, आपका आ गया tan स्क्वायर बीटा और माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, जो कि आपका RHS में है। तो यही ना साबित करना था, साबित हो गया, समझ गए ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर इसमें देखो ना, इसको एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पर इसको RHS लेता हूँ, RHS अच्छा क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर पी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटा में है कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। एक काम करते हैं, ऊपर दोनों को कॉस में बदल देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, नीचे आपका कॉस स्क्वायर पी इंटू में कॉस स्क्वायर क्यू, 1 माइनस ब्रैकेट हटाते हैं, कॉस स्क्वायर पी 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यू, और बटा में आपका है कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। 1 से 1 गया, तो आपका आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्यू और माइनस कॉस स्क्वायर पी बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। चलिए अब अलग अलग करते हैं, कॉस स्क्वायर क्यू बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। चलिए इससे यह कट जाएगा, और यहाँ ये इससे यह कट जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पी, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब इसको tan में बदल देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर पी, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्यू, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर पी और माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर क्यू, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया tan स्क्वायर पी माइनस में tan स्क्वायर क्यू, जो कि आपका RHS में ही ना था। तो यही हमें साबित करना था, साबित हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा, चाहे NCERT हो, भारती भवन हो, KCC ना हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।